बोलने दीजिए, लिखने दीजिए पहले। माता पिता और संतान अरे चुप रहो। यही सत्य है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं 2-3 दिनों से लाइव आ रहा हूं और मेरा लाइव आने का एक ही मकसद है कि मेरे पास भी समय है और आप भी अपने जीवन के लिए समय निकालिए, क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक जो काम करते हैं, हर एक मनुष्य को 24 घंटे का समय मिला हुआ है सारे प्राणियों को। और सारे प्राणियों में सबसे जो उच्च कोटि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं वो मनुष्य को माना जाता है। तो जब हमें 24 घंटे का समय मिला है तो हम कुछ समय अपने लिए क्यों न निकालें। अपने लिए कहने का मतलब है कि अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए, अपने जीवन के बारे में चिंतन और मंथन करने के लिए कि हम सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम एक दिन इस पृथ्वी से चले जाएंगे। ये हर बात पे जो व्यक्ति चिंतन और मंथन करता है उसके जीने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। कबीरदास जी की एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत प्रभावित किया, उसको मैं अपने जीवन में अप्लाई किया। आज की टॉपिक क्या है मैं तो आपको टॉपिक शेयर कर चुका हूँ। आज का टॉपिक है कि माता पिता और संतान, ये तीन ही रिश्ते सत्य हैं। अगर ये तीनों को देखा जाए वास्तविक रूप से तो तीनों रिश्ते भी एक ही हैं। बाकी इस जीवन में जितने भी रिश्ते बनते हैं सारे रिश्ते इन्हीं तीन रिश्तों का विस्तार है। माता पिता और संतान का ही विस्तार है। तो कबीरदास जी बोले थे कि 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए। 1 पहरा नाम बिन मुक्ति कैसे होए। अर्थात समझिए, कबीरदास जी, सदगुरु कबीरदास जी की बात आज भी अकाट्य है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि संत वास्तव में सबसे बड़ा मनुष्य का कल्याणकारी हैं। संतों से ज़्यादा मानवता को और मनुष्यता को किसी ने भी रक्षा नहीं किया। वो कभी किसी दुनिया से कुछ लेते नहीं हैं। कोई नाम से अगर संत अपने आप को घोषित कर दे, स्वघोषित कि मैं संत हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं सन्यासी हूँ, योगी हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। संत वह है जिसका सब कुछ मिट गया। हर किसी का अलग अलग अर्थ है, लेकिन मैं संत को बता दूं थोड़ा सा कि संत वह है जिसका सब कुछ मिट गया, जिसका न जाति, न धर्म, न मजहब, न ऊंच नीच, गरीब अमीर, देश काल समय, हर से अलग, सबसे विरक्त हो गया। सारे विकारों समाप्त हो गए, सारे अहंकार गिर गए, सारी वासनाएं और कामनाएं समाप्त हो गई। वही व्यक्ति संत बनता है। और वो परम पिता की बिना कृपा से संभव नहीं है। जब किसी व्यक्ति की ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा अनुराग हो जाती है, निस्वार्थ की भावना पनप जाती है, वही व्यक्ति संत बनता है। और जब व्यक्ति संत बन जाता है तो उसकी जीवन बिल्कुल निर्मल, निश्छल, निष्कपट हो जाती है। उसके जीवन में प्रेम और करुणा की बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में स्वयं को तो डुबा ही लेता है, उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द जो भी आते हैं उसके प्रेम में डूब जाते हैं। तो आज की जो हमारा टॉपिक है, हम जो बात करेंगे, पिता कौन है, माता कौन है और संतान कौन है। पिता शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत के पितृ शब्द से लिया गया है। और पितृ जो है पा धातु से बना हुआ है। पा का मतलब होता है पालन करने वाला। पिता का एक दूसरा जो नाम है वो जनक। जनक का मतलब होता है कि जो जन्म देने वाला, जन्म देने वाले को पिता कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जन्म देने वाले को पिता तो जरूर कहते हैं, लेकिन सिर्फ जन्म देकर जो छोड़ दे उसको वास्तविक पिता नहीं मान सकते।
उसको हम लोग बायोलॉजिकल फादर कहते हैं, जैविक फादर कहते हैं, जैविक पिता कहते हैं। जो अपने शरीर से एक नए अपने जैसे नए संतान को जन्म तो दिया, तो उसे हम बायोलॉजिकल फादर कहेंगे। लेकिन अगर वह पिता जिस संतान को जन्म दिया उसका अच्छे से पालन पोषण करता है, उसका संरक्षण देता है, उसे सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है, प्रेम करता है और त्याग और समर्पण जिस पिता के पास हो, वही वास्तविक पिता हैं। पिता पूरे घर का पिता का काम है पूरे घर का संरक्षण प्रदान करना, और जो भी व्यक्ति संरक्षण प्रदान करेगा वो पिता का ही तुल्य है या पिता के ही रूप में है। तो पिता एक परिवार का एक मुख्य अंग होता है, वो रीढ़ की हड्डी होता है जो पूरे परिवार को लेकर चलता है। अब समझिए, एक परिवार का एक इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन में जब शांति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, करुणा नहीं होगा, तो व्यक्ति पूरे परिवार को कैसे आगे बढ़ा सकता है। तो हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मैं बोल रहा हूं कि जितने भी पिता हैं, जिनकी भी संतानें हैं, वो पिता को चाहिए कि अपने जीवन को सबसे पहले शांत, निर्मल और निष्कलंक बनाएं। और ये तभी संभव है जब आप जितना भी समय आपको मिलता है, कम से कम 1 घंटा भी पर डे, 1 घंटा तो बहुत कम है, कम से कम आधा घंटा सुबह और शाम भी, मैं अभी शुरुआत करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आधा घंटा भी अपने जीवन पर समय देते हैं, अच्छी किताब पढ़ते हैं, अच्छे यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखते हैं, अच्छे कहने का मतलब आपके ज्ञान में विस्तार होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, और आपका जो ज्ञान है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में शांति झलके। तब जाके धीरे धीरे जब आपका मन शांत होगा, और ये तभी हो सकता है, मैं बार बार कहता हूँ, संसार के किसी भी व्यक्ति की बात अगर सुनेंगे तो संसार की ही बात करेगा, क्योंकि संसार में जो जीता है वो संसार की ही बात करता है। संसार का मतलब होता है जो कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, प्रतियोगिता, भाग दौड़, ऊंच नीच, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, गोरा काला, ये सब की बातें करे वो संसार है। और जो जीवन की बातें करे, जो मौत की बातें करे, जो सत्य की बातें करे, जो ईश्वर की बातें करे, वही आपका अध्यात्म है। जो आत्मा की बातें करे, जो स्वयं की बातें करे, बल्कि बातें ना करे बल्कि तो जीने का प्रयास करे, वही आपका वही आपका उसी का जीवन बेहतर हो पाएगा, और वही अपने पूरे परिवार को सही रास्ते पर ले जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे ट्रेन की एक इंजन अगर सही ट्रैक पे न चली, तब बाकी की जितनी भी बोगी लगी हुई है, जितने भी कंपार्टमेंट हैं, वो सब गलत ट्रैक पे, थोड़ी सी इंजन गलत होने से पूरी बोगियां पलटी कर सकती है, पलटी मार सकती है या मारती है। तो समझिए कि इंजन को कितना बेहतर होने की ज़रूरत है। तो जो भी घर के मुखिया हैं, अपने जीवन को हमेशा समझें, हमेशा समय अपने जीवन के लिए दें, और ध्यान रखें कि उनके जीवन में शांति है कि नहीं। आप सब कुछ कीजिए, आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, नौकरी कीजिए, रोजगार कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि क्या शाम को जब आप अपने घर पे जाते हैं तो आपका मन शांत रहता है कि नहीं। जीवन को कैसे जीना है तो बहुत बड़ी टॉपिक है, इस पे भी बात होगी, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि अपने व्यस्त जीवन में कभी बहाना मत बनाइए कि मेरे पास अभी समय नहीं है। आपके पास समय कभी नहीं होगा, आपको अभी से ही अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा और सत्संग सुनना पड़ेगा, सदगुरु की बात सुननी पड़ेगी। किसकी बात? कौन सी सदगुरु? आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप केवल सतगुरु तो भारत में अनेक हैं, नाम रखूंगा तो अनेकों सतगुरु हैं। आप जिनकी भी प्रवचन या कही गई बातें आपको समझ में आती है, आप उनको सुन सकते हैं। कबीर दास जी की बातें बहुत सरल है, रामकृष्ण परमहंस की बातें इतनी सरल है
कि मैं क्या बताऊं। अगर कोई व्यक्ति उनका 5 दिन भी सत्संग सुन ले तो जैसा कि मैं पिता पे बात कर रहा था कि पिता वही है जो अपने परिवार का संरक्षण प्रदान करे। तो पिता के हम लोग समझ ले, पिता के बारे में जान गए कि पिता कौन है, पिता का अर्थ क्या होता है, पिता शब्द कैसे बना है। अब हम माँ के बारे में समझते हैं कि माँ किसे कहते हैं, माँ क्या होती है। माँ जो शब्द है वो संस्कृत के मातृ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है माता, जिसका अर्थ होता है माता या जननी। जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली, और माता का अर्थ होता है जिसके पास ममता हो। ममता का मतलब स्नेह, लाड, प्यार, वो भी निस्वार्थ, उसे माता कहते हैं। और जननी का मतलब समझ गए जन्म देने वाली। माता की महिमा इतनी बड़ी है कि माँ अपने गर्भ में बच्चे को 9 माह तक रखती है लगभग, और उसे कितनी प्रेम से, त्याग से, समर्पण से, सेवा से, आनंद से अपने गर्भ में पालन पोषण करती है। आनंदित रहती है, प्रफुल्लित रहती है, आह्लादित रहती है, और इसके बाद बच्चे को जन्म देती है। माँ का इस जगत में, पूरी दुनिया में माँ का रूप जो है साक्षात ईश्वर का रूप है। सच बता रहे हैं, अगर माँ भी नहीं जानती होगी अपने आप को कि मैं इतनी महान हूँ, तभी तो माँ के अंदर क्रोध, नफरत, घृणा, हिंसा भर जाता है। अगर अपनी असली रूप को माँ समझ जाती, इतनी महान प्रकृति माँ को बनाई है, हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान ही माँ के रूप में अवतार लिए हैं। इतनी स्नेह, इतनी लाड, इतना प्यार, इतना त्याग, इतना समर्पण, इतनी सेवा निस्वार्थ भावना से करती है माँ। इस जगत में अगर सबसे बड़ा कोई रूप है तो है माँ का। पिता से भी ज्यादा माँ का बड़ा रूप है, क्योंकि पिता एक अलग अर्थ में महत्वपूर्ण है, लेकिन माँ तो माँ है। तो माँ, मैं बताया कि संस्कृत शब्द के तो माँ अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करती है। प्रेम 2 तरह के हो सकते हैं। एक स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब होता है कि मैं अगर आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि बदले में मेरे को भी कुछ मिलेगा, यह स्वार्थ हो गया। ये अदले की बदले की भावना होगी। संसार में मैक्सिमम लोग स्वार्थ, इस जगत में अधिकतम लोग जो हैं स्वार्थ से वशीभूत होकर ही प्रेम करते हैं। बच्चा जब छोटा रहता है तब माँ निस्वार्थ प्रेम करती है, लेकिन माँ में भी दोष आ जाता है कब? जब बच्चे बड़े होते हैं और माँ उससे उम्मीद करने लगती है कि मैं इसको इतनी बढ़िया से पालन पोषण की हूँ तो ये भी मेरे को करेगा। यानी माँ भी अदले के बदले में कुछ चाहने लगती है, उसकी भी कामनाएं और इच्छाएं और वासनाएं हावी हो जाता है, जो कि स्वाभाविक है। तब तक स्वाभाविक है जब तक माँ स्वयं को नहीं जानती है। जिस दिन माँ स्वयं को जान जाएगी कि मैं संसार में, प्रकृति इतनी खूबसूरत बनाई है कि अपने अंदर से कामनाएं, वासनाएं का त्याग माँ जो है एकदम इसकी प्रतिमूर्ति है। तो माँ के पास ममता, ममता का मतलब स्नेह और प्रेम होता है। जो माँ की छाँव, किसी भी संतान के लिए माँ का छाँव बहुत ही प्रिय होता है। हर संतान अपने माँ के पास जब जाता है तो सुखद अनुभूति करता है। माँ का एक हाथ जो स्नेह से, प्यार से सर पे एक बार घूम जाता है तो कितना आनंद आता है। तो माँ वास्तव में बहुत ही इस धरती का सबसे अजूबा इंसान है, जिसे ईश्वर, जिसे नेट तो बार बार थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ईश्वर तुल्य ही माँ को समझना चाहिए। पिता का हमने रूप समझ लिया, पिता कौन है, माँ का रूप समझ लिया, लेकिन माँ की तो व्याख्या इतनी है कि मैं
बहुत समय लग जाएगा माँ की सिर्फ व्याख्या करने पर। माँ तो समझना चाहिए कि आज के समय में मैं अक्सर सुनता रहता हूँ कि कलयुग में जो है माँ को भी बहुत दुख हो रहा है और पुत्र माँ का साथ छोड़ दे रहे हैं। माँ को वृद्धाश्रम में रहना पड़ जा रहा है। इसका कारण क्या है? पिता को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? सरकार तेजी से वृद्धाश्रम की निर्माण कर रही है। इसका कारण क्या है? हम कोचस में हैं और बगल में मोहनिया है, वहां पर मैं देखा हूं कि बहुत विशाल वृद्धाश्रम बना हुआ है। इसका कारण क्या है? माता पिता को भी समझना चाहिए। आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। माता पिता ये नहीं कह सकते हैं कि आज के पुत्र बच्चे को, आज के कोई भी माता पिता ये कह के नहीं कह सकते हैं कि आज के जो पुत्र हैं, बेटा हैं, अपने माता पिता का सेवा नहीं करते। अक्सर माता पिता को मैं सुनता हूँ अपने बच्चे का, अपने बेटा का, अपनी बहू का शिकवा शिकायत करते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बहू खराब है, वो हमारी सेवा नहीं करती है, हमारे देख रेख नहीं करते हैं, हमको छोड़ दिए हैं। कभी समझे हैं कि मैं तो यही कहता हूँ, चाहे कितना भी आप उपाय कर लीजिए, कभी समाप्त नहीं होगा। ये तभी समाप्त होगा जब माता पिता स्वयं को जानेंगे कि मैं कौन हूँ, और पुत्र जानेगा कि मैं कौन हूँ, बहू जानेगी कि मैं कौन हूँ। संत सदियों से चिल्लाते आ रहे हैं, कृष्ण भगवान हजारों वर्ष से चिल्ला रहे हैं कि स्वयं को पहचानो, जानो हे मनुष्य तुम कौन हो। इस जगत में एक ईश्वर का ही तुम रूप हो। जो जिसको नहीं पता है वो ईश्वर को व्यक्ति समझता है। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन व्यक्ति में है, वो प्रकट कर सकता है। जब किसी व्यक्ति की दृष्टि सम दृष्टि हो जाए, सभी को एक भाव से देखने लगे, सभी को एक भाव से प्रेम करने लगे, जो माता और पिता की बात मैं कर रहा हूँ, वो माता पिता भी, बार बार नेट डिस्कनेक्शन हो रहा है, वो माता पिता भी संकुचित रूप में जीते हैं, जो सिर्फ अपने बेटे तक ही सीमित हो। एक छोटी सी पोखरे में, समझिए एक छोटी सी डबरे में हैं और अपने बेटे तक ही सीमित है, उन्हीं से प्यार कर पा रहे हैं। माता पिता का रूप तब विस्तार होता है, तब बड़ा होता है, जब अपने बेटे के जैसे जगत के सभी बेटों से स्नेह भर जाता है, सभी के लिए एक समान प्रेम हो जाता है। और ऐसा तभी स्थिति आएगी जब माता पिता स्वयं को समझेंगे, स्वयं को जानेंगे कि मैं कौन हूँ। तो मैं बता रहा था कि कृष्ण भगवान हजारों 3000 वर्ष से ज्यादा हो गया इस धरती पर बताते आ रहे हैं कि हे मनुष्य, स्वयं को पहचानो कि तुम इस जगत में सबसे श्रेष्ठ प्राणी हो। अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। तो जब पिता अपने आप को जान जाएंगे, माँ अपनी आप को जान जाएंगी, तो 100% है कि संतान भी अपने आप को जानेंगे। क्योंकि हम, हमारे माता पिता सुबह से शाम तक, या किसी के भी माता पिता सुबह से शाम तक अच्छी अच्छी बातें मुंह से करते हैं, लेकिन व्यवहार में वैसा दिखाते नहीं हैं। और जब तक से व्यवहार में वैसा नहीं दिखाएंगे, बच्चे कही गई बातें नहीं सुनते हैं। माता पिता का देखा देखी वो कॉपी करते हैं। हर छोटा संतान जो होता है या बड़ा भी हो, देखता है कि पिता के कथनी और करनी में अंतर है, तो कभी भी वैसा नहीं करेगा। हम कहते हैं बच्चों से कि तुम झूठ मत बोलो, और मैं बच्चों के सामने अगर झूठ बोलूं तो बच्चा 100% झूठ बोलेगा। ध्यान रखिएगा। तो जितने माता पिता अपने बच्चों से परेशान हैं, जितना आनंद से, पता है आपको कोई व्यक्ति संतान क्यों पैदा करता है? इस सृष्टि में इतने लोग संतान क्यों पैदा कर रहे हैं? ये प्रकृति में इतने प्राणी क्यों पैदा हो रही है? इसका एक ही मकसद है, सिर्फ आनंद, सिर्फ खुशी। और आनंद और खुशी के लिए इंसान संतान पैदा करता है, और इसलिए क्योंकि उसको खुशी दे, उसको शांति दे, उसको आनंद दे, उसको प्रेम दे, उससे करुणा दे। और संत, ऋषि, महर्षि, सन्यासी, योगी, फकीर, सूफी यही कहते हैं कि हे मनुष्य, जीते जी अपने अंदर प्रेम भरो, करुणा भरो। ये कैसे भरेगा? प्रेम कहाँ से पैदा होता है? प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे आप खरीद लेंगे, वो बाजार में नहीं बिकता। प्रेम आप ही के अंदर है। हर मनुष्य इस पृथ्वी पर त्रिगुणात्मक शक्तियों से मिलकर बना हुआ है, तमोगुण, रजोगुण और आपको सत्वगुण। तो 3 गुण से मिलकर बना हुआ है। तीनों गुणों की व्याख्या मैं बाद में करूंगा। आज की सिर्फ टॉपिक था कि माँ कौन है,
पिता कौन है और संतान कौन है। मैंने माँ की व्याख्या की कि माँ कौन है, माँ किसे कहते हैं, पिता कौन है, पिता किसे कहते हैं। और मैं एक चीज बता रहा था कि पिता, माता और संतान के बीच जो खाई है वो कैसे हो गया। आप समझते होंगे, पहले के समय को याद कीजिए। आज भी मैं देखता हूं कि इतने घरों में सुबह और शाम घी के दीपक जलाते हैं लोग और घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं। मैं इसको गलत नहीं मानता, बिल्कुल गलत नहीं मानता, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहता हूं कि घी के दीपक कब तक बाहर जलाओगे। तुम्हारे अंदर भी एक दीपक जल रहा है भाई। आप अपने अंदर एकाग्रचित होके आप उस परम पिता को याद कीजिए। ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कनेक्ट हो गए। ध्यान का मतलब होता है सावधानी से आप जिस मुद्रा में आराम से बैठ सकते हैं बैठिए, और जो मन में चल रहा है उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। धीरे धीरे ऐसे ऐसे अभ्यास करते 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 आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। देखते देखते जो भी विचार आए, देखिए कि क्या आ रहा है मेरे मन में, कहाँ से आ रही है, इसका स्रोत क्या है। धीरे धीरे विचार चले जाएंगे। मैं अभी तो लाइव आ रहा हूं और अभी बाहरी टॉपिक का बात कर रहा हूं। जब मैं स्वयं की बात करूंगा और जब मैं व्यक्ति के वास्तविक ज्ञान की बात करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में हैं क्या। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने आप को जानता है, शायद वो मेरे से एक बार बात करे कि मैं अपने आप को जानता हूं। कोई अपने आप को नहीं जानता। जो अपने आप को जान जाएगा उसका अहंकार तुरंत गिर जाएगा और जानेगा कि मैं तो न शरीर हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ, न मैं शरीर हूँ, न मैं ज्ञान इंद्रियां हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं विवेक हूँ। मैं इन सभी से ऊपर हूँ, मैं सभी का संचालन करने वाला हूँ और मैं एक शुद्ध चैतन्य हूँ। लेकिन शब्द राटा मारेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। आपको जानना पड़ेगा कि शरीर क्या है, आपको जानना पड़ेगा कि इंद्रियां क्या है, आपको जानना पड़ेगा कि मन क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, आपको जानना पड़ेगा कि बुद्धि क्या है, आपको जानना पड़ेगा कि विवेक क्या है। जब इतने चीजों को समझ जाएंगे तब अपने तक पहुंचेंगे। और मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी करता है इन्हीं पांचों के कारण करता है। मैं बार बार पोस्ट लिखता हूं कि कोई भी मनुष्य, मैं किसी मनुष्य को गलत नहीं मानता। मैं क्या बताऊं, चाहे मनुष्य कितना भी गलत काम करे या सही करे, वो तब तक कर रहा है जब तक उसके पास विचार गलत हैं। और विचार कैसे गलत हो गया? क्योंकि सूचनाएं गलत गया उसके पास। सूचनाएं कैसे गलत चली गई? क्योंकि गलत संगत में था या गलत सूचनाओं को उसने पढ़ा था। आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं आपको पता नहीं? आप ऐसे ऐसे न्यूज देखते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे ऐसे मूवीज देखते हैं जिसकी जिंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं अपने जीवन में अत्यंत कम मूवी देखा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं हर मूवी के बारे में जानता हूं कि मूवी कहां तक सत्य है और आपको क्या दिखाएगा। मूवी आपको मारने या बचने का उपाय सिखाएगा, आपको कैसे कल छल बल झूठ सांच करके बच सकते हैं, या किसी घटनाओं को चरितार्थ करेगा। और मैं कहता हूं आपका जीवन एक मूवी खुद है। स्वयं आपका जीवन एक मूवी है। आपका जितना साल उम्र हुआ और जो भी घटनाएं आपने किया, चाहे सही हुआ हो या गलत, अगर उसका सीख आप ले लिए होते या हम ले लिए होते तो हमारा जीवन धीरे धीरे निर्मल हो जाता, हमारा जीवन धीरे धीरे सत्य की ओर अग्रसर होता। तो वो मनुष्य बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे कुछ लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, सुन रहे हैं, तो इनके पास भी बहुत सारे काम करने का समय है, लेकिन क्यों सुन रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूं उनके पास भी वो चीज है, वो जानते हैं, फिर भी ये सुन रहे हैं। ये भाग्यशाली लोग हैं, ये समर्पित लोग हैं। इनके जीवन में बिल्कुल उस सत्य को सुनने का, सीखने का और आगे बढ़ने की क्षमता है। हर मनुष्य ईश्वर का एक रूप है। हर रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं और बिल्कुल सत्य बोलते हैं कि हर इंसान में भगवान है, परंतु हर इंसान भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने भगवान को प्रकट नहीं कर रहा है। तो जो भी माता पिता, अभी भी हम भी पिताजी हैं और मेरी औरत माँ है और मेरे भी बच्चे हैं। मैं घर में भजन लगाता हूँ सुबह और शाम, और मैं देखा हूँ
कि जब भजन घर में लगाता हूँ तो मेरे बच्चे खुद से भजन गाना शुरू कर देते हैं। मैं डेली डांस भी करता हूँ, पता है, मैं मस्ती करता हूँ और मेरा देखा देखी बच्चे भी मस्ती करते हैं। मेरा छोटा सा बच्चा 5 साल का बोलता है हरी बोल हरी बोल हरी बोल, अभी बचपन से हरी बोल। कबीरदास की भजन झीनी रे झीनी बुनी चदरिया, मीराबाई की भजन बोला जाता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ऐसे ऐसे भजन है। मैं कबीरदास जी की इतना मेरे अंदर जब वैराग्य पैदा हुआ, कहाँ से आया, मैं कबीरदास जी का भजन सुना, मैंने ओशो को बहुत सुना। अब मैं रामकृष्ण परमहंस को सुनता हूँ। अगर किसी के पास नहीं है तो आप मेरे से कमेंट कर दीजिएगा या मैं आपको बता दूंगा। यूट्यूब पे रामकृष्ण परमहंस का योगेश वॉइस करके एक यूट्यूब चैनल है, बनाते हैं। इतनी रामकृष्ण परमहंस का है, स्वामी विवेकानंद का है। हम तो कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत कम पढ़े लिखे होंगे वो रामकृष्ण परमहंस का 2-3 केवल मतलब 2-3 उपदेश सुन लें तो उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और पता है सांसारिक व्यक्ति को क्या बताते हैं? बताते हैं कि सांसारिक व्यक्ति एक मक्खी की तरह होता है। वही मक्खी जो एक बार गुड़ पर बैठती है या शहद पर बैठती है और वही मक्खी एक बार विष्ट यानी मैला पे बैठ जाती है। ऐसी ऐसे बात बोलते हैं। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो कभी भी सबसे पहले स्वयं को समझने का, स्वयं को रीड करने का, स्वयं को पढ़ने का काम करता है। और स्वयं को जब समझ जाता है तो समझिए अपने अंदर जब उसके प्रेम जागने लगता है तो अब उसका अहंकार विलीन हो जाता है। जब अहंकार विलीन हो जाए, अहंकार है क्या, मैं बार बार बोलता हूँ, अहंकार का मतलब होता है कि मैं कुछ हूँ। और जब एक आपका ये भावना चल जाएगी कि मैं कुछ हूँ, नहीं, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। वो कौन है? वो परम सत्ता है। और मैं सब कुछ हूं जब ये भावना आ जाएगी, कुछ नहीं सब कुछ सबके लिए हूं, तो आपका मैं बढ़ जाएगा। और जब मैं का विस्तार हो जाएगा तो वास्तविक मैं होगा। अहंकार तभी आएगा जब 1 या 2 या छोटे के लिए होगा। जब पूरी ब्रह्मांड के लिए मैं बन जाएगा तो मैं का विस्तार हो जाएगा, वो मैं सभी के लिए हो जाएगा। तो माँ पिता, मैं माँ और पिता पे बात कर रहा था। माँ का मतलब ही मैंने बताया। वो माँ निस्वार्थ प्रेम, बचपन जब बच्चा छोटा रहता है तो निस्वार्थ प्रेम करती है, लेकिन वही माँ स्वार्थ में हो जाती है जब बच्चा बड़ा होता है। और माँ जब बच्चा छोटा रहता है निस्वार्थ प्रेम रहता है तो माँ को सुख मिलता है। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है माँ की उम्मीद होने लगती है, माँ स्वार्थ में लग जाती है तो माँ रोने लगती है, माँ को दुख होता है। इससे प्रकट होता है कि स्वार्थ हमेशा दुख देता है और निस्वार्थ हमेशा सुख देता है। तो माँ को समझना पड़ेगा कि जैसे बच्चा छोटा था उसे इतनी लाड प्यार थी, इतनी स्नेह थी, पता ना टटी करता था, पोटी करता था, सुसु करता था, अपने भींगी पे सोती थी फिर भी उसको सुलाती थी। कोई उम्मीद नहीं था बच्चे से कि मेरे को कुछ देगा। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है माँ उम्मीद पालने लगती है और जब उसका उम्मीद पूरा नहीं होता है तो माँ दुखी हो जाती है। यही दुख का कारण है। तो हम हर माता पिता से कहना चाहते हैं कि आप पैसा खूब कमाइए, लेकिन इतना पैसा कमाने में समय मत दे दीजिए कि आपका जीवन बेचैन हो जाए। आपके पुत्र, आपकी पुत्री और आपकी पत्नी, आपके जो भी घर के हैं, आप किसी के लिए समय न निकाल रहे हैं, न कोई समय दे रहे हैं, न कभी भजन भाव कर रहे हैं, न कभी सेवा कर रहे हैं। तो जो मैं बोला कि घर के दीपक जो सुबह शाम आप घर में दिखाते हैं और बाहर द्वार पे रखते हैं, एक हृदय, एक मन भी आपका, इसके अंदर भी एक दीपक जल रहा है, उससे आप कनेक्ट हो जाइए। बस आधा घंटा सुबह शाम बैठ जाइए। और जिसको भी उस शक्ति का एहसास नहीं है वो बताए हमें कि हमें शक्ति का एहसास नहीं है। जैसे ही आप जुड़ेंगे हर चीज उसी के शक्ति से चल रहा है। मैं सुना हुआ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महसूस करता हूँ। आपको भी मैं महसूस करवा दूंगा। और मैं क्या करवाऊंगा, मेरे से पहले तो कितने लोग करवा चुके हैं, आप जानते भी होंगे। तो जो माता पिता अपने बच्चों से दुखी हैं वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उम्मीद पाल रहे हैं। उम्मीद मत पालिए। आप अपना लाइफ के इस तरह से व्यवस्था कीजिए, इतना प्रेम पूर्वक अपने बच्चों से रहिए कि बच्चा प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए आपको कहना ना पड़े बल्कि आ जाए। आप इतनी वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं इतने पाल लेते हैं कि बच्चा भी देखता रहता है कि जीते जी तुम मेरे जीते जी इतनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं पाले हो, तब वृद्धा अवस्था में आप बच्चों के लिए समय नहीं देंगे, बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं देंगे, बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं देंगे, तो बच्चा आपके लिए
कभी भी आपसे जुड़ नहीं पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। संस्कार क्या है? संस्कार शब्द लोग नाम रखते हैं, संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। वो अपनी माता से, पिता से, परिवार से मिलता है, विद्यालय से मिलता है, मित्रों से मिलता है। संस्कार का एकदम सरल भाषा में अर्थ समझिए। जैसे मान लीजिए एक कांच है, एक शीशा है, उसको मैं रख दिया रास्ते पे या कहीं बगल में रख दिया, घर में ही रख दिया। जब बहुत सारे धीरे 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 धीरे, शीशा बिल्कुल साफ था, स्वच्छ था, जब धीरे 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 धूल के परतें उस पर पड़ जाएगी, एक बार ऐसा होगा कि परत बहुत मोटी हो जाएगी, और जब मोटी हो जाएगी तो हम उसमें चेहरा देखना चाहेंगे तो कभी नहीं दिखेगा। तो क्या शीशा नहीं है? क्या दर्पण नहीं है? या उसको दिखाने की क्षमता समाप्त हो गई? ऐसा नहीं है। दिखा